नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम अपने पशुओं को दवा पिलाने के सही तरीके पर चर्चा करेंगे। अक्सर जब पशु बीमार होते हैं तो हम उन्हें दवाइयाँ पिलाते हैं, किंतु अगर दवा पिलाने के समय कोई चूक हो जाए तो दवा श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में चली जाती है, निमोनिया हो जाता है और भविष्य में जानलेवा स्थिति भी बन जाती है। इसलिए हमें दवा पिलाने का सही तरीका आना चाहिए। इसे सीखने से पहले हम पशु के गले की संरचना समझते हैं, जिससे यह समझने में बहुत आसान होगा। यह जो गला होता है पशु का, यहाँ पर आहार नाल और श्वास नाल दोनों का मुख खुलता है। आहार नाल ऊपर की ओर होती है जो यहाँ से पेट की ओर जाती है, और आहार नाल के नीचे ही श्वास नाल का मुख होता है जो फेफड़े की ओर जाता है। जब हम पशु को दवा पिलाते हैं तो दवा की श्वास नली में जाने की संभावना होती है, क्योंकि दोनों का मुख आसपास ही होता है। इसलिए दवा पिलाने का सही तरीका आना बहुत आवश्यक है। जब हम दवा पिलाएं तो पशु ऐसा सहज रिलैक्स अवस्था में खड़ा होना चाहिए। इसकी जो डोरी है ऊपर की ओर बांध सकते हैं, या अगर नीचे बंधी हो तो थोड़ा ढीली होना चाहिए, ताकि पशु की जो गर्दन है वह ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर हो, बहुत अधिक ऊपर भी ना हो और नीचे अगर होगी तो हम दवा पिला भी नहीं सकते हैं। गर्दन इस तरह से पीठ और ऐसा हिस्सा यह पूरा एक दिशा में होना चाहिए। गर्दन हमें इस ओर या उस ओर नहीं घुमाना है। तो यह एक सामान्य अवस्था है जिससे पशु सरलता से दवा पी सकता है। अब दवा पिलाने के लिए हम आमतौर पर कुछ पशुपालक भाई इस तरह की नाल का प्रयोग करते हैं। इस तरह की नाल भी एक अच्छा डिजाइन होता है, किंतु इस तरह की जब नाल को हम अचानक जब पिलाते समय पूरा उठा देते हैं तो एक साथ दवा गले में चली जाती है, जिससे श्वास नली के माध्यम से दवा फेफड़ों में जा सकती है। तो इससे गलती हो सकती है। किंतु इनके अलावा भी एक और इस तरह की बोतल मार्केट में आती है। यह एक अच्छा साइंटिफिक डिजाइन होता है। इन बोतलों का मुंह छोटा होता है, जिससे दवा एक साथ पूरे गले में जाने की संभावना नहीं रहती है। इनमें इस तरह की जो गर्दन होती है लंबी पाइप की तरह, और मुंह छोटा होता है। तो यह एक अच्छा साइंटिफिक डिजाइन होता है। इनसे हमें दवा पिलाने में सरलता और सहूलियत होती है। इन दवाओं या इन डिजाइन को प्रेफर करें। यह एक अच्छा डिजाइन होता है। इस तरह की बोतलें मार्केट में अलग अलग दवाइयाँ इस तरह की डिजाइन में आती हैं। इन्हें सुरक्षित रखें। अब हम देखते हैं दवा पिलाते समय हमें कैसे पिलाना चाहिए। पशु इस तरह खड़ा हो, गर्दन बहुत ऊपर भी ना हो और बहुत नीचे भी ना हो, इस तरह होना चाहिए। अब आप देखिए कि यह अगले दांत है और पिछले जो जबड़े के दांतों के बीच स्थान होता है। यहाँ से हम बोतल का मुंह अंदर करते हैं और उस ओर से मैं अपनी 2 उंगलियां जीभ के ऊपर चलाऊंगा, जिससे जीभ चलती रहेगी तो दवा को अंदर लेने में सहूलियत होती है। कुछ पशुपालक भाई ये गलती करते हैं कि जीभ बाहर निकाल लेते हैं। जीभ अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो पशु को दवा पीने में तकलीफ होगी, जिससे दवा श्वास नली में जाने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो बोतल की गर्दन है इसे मैं जीभ के ऊपर रखूंगा और धीरे धीरे इसे उठाते जाऊंगा, तो पशु बहुत सरलता से दवा पीते जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से जीभ के ऊपर ये अपनी उंगलियों को रख रहा हूँ और इस तरह से मैं अंदर, ये देखिए इसे जीभ के ऊपर इसकी बोतल के मुख को रख दिया और धीरे धीरे इसे उठाते जा रहा हूँ, ताकि यह सरलता से पीते जा रही है गाय दवा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा दूर करके लो। ये देखिए और दूर लो। ये देखिए, ये देखिए, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। ये देखिए, तो पशुपालक भाइयों देखिए कितनी सरलता से हम दवा पिला ले सकते हैं, अगर सही तरीका हमें पता हो तो। एक गलती नहीं करना है कि हम जीभ बाहर निकाल लें। अपनी उंगलियों को जीभ के ऊपर रखें उस ओर से, और धीरे धीरे उंगलियां चलाते रहें, जिससे जीभ भी चलती है और पशु सरलता से दवा पीते रहता है। गर्दन घुमानी नहीं है, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है। पशु बहुत सरलता से पी लेता है। अगर हमें सही तरीका पता हो तो बहुत सरलता से पी लेता है। थोड़ी देर के लिए गर्दन ऊपर ही रखें, फिर उसे पशु को रिलैक्स छोड़ दें। अगर हमसे गलती हो जाती है, दवा की संभावना अगर श्वास नली में जाने की होती है, तो हमें कुछ इंडिकेशंस भी मिलते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम गलत तरीके से पिला रहे हैं। पशु को एकदम से ठसका आएगा, खांसी चलेगी, तो उस समय सावधान हो जाएं। पशु को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें ताकि वह खांस ले, ताकि इससे जो दवा अंदर जा रही थी या जाने वाली थी वह निकल जाती है।
पर अगर इस परिस्थिति में भी पशुपालक भाई जोर जबरदस्ती करके दवा पिलाते ही हैं तो वह दवा फिर श्वास नली में चली जाती है। तो हमें एक सावधानी के तौर पर भी एक प्रतिक्रिया शरीर की समझनी चाहिए कि अगर गलत पिला रहे हैं तो हम उसी समय सावधान हो जाएं। इसके अलावा कुछ अवस्थाएं, जैसे अगर पशु बैठा हो और अगर चेतन अवस्था में हो तो भी हम दवा पिला सकते हैं, पर गर्दन का एंगल ऐसा ही 45 डिग्री पे होना चाहिए और गर्दन घुमाना नहीं है या बहुत ऊपर या नीचे नहीं रखना है। कुछ अवस्था जब हमें दवा नहीं पिलानी चाहिए, जैसे जब पशु को अफरा हो और पेट में अत्यधिक गैस बनी हो और पेट से तरल बाहर नाक और मुंह के माध्यम से बाहर आ रहे हो, ऐसी अवस्था में दवा नहीं पिलानी है। या पशु जब जुगाली कर रहा हो, ऐसी अवस्था में हमें दवा नहीं पिलानी है। या पशु लेटा हुआ हो और अचेतन अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में भी हमें दवा नहीं पिलानी है। ऐसी अवस्थाओं में अगर दवा पिलाते हैं तो निश्चित तौर पर ही वह श्वास नली में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पशुपालक भाइयों, अब आपने जाना कि कैसे हम एक सही डिज़ाइन की बोतल का प्रयोग करें जिससे पिलाने में सरलता, सुगमता हो और दवा श्वास नली में जाने की संभावना ना हो। इसके अलावा भी कुछ और अन्य सावधानियां जो आपने बहुत बारीकी से जाना, इन सब का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपने पशु को अच्छे तरीके से दवा पिला पाएंगे, जो हमारा उद्देश्य होता है, और किसी प्रकार की चूक से होने वाली, दुर्घटना से होने वाली कोई हानि की संभावना नहीं रहेगी।